न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार शादाब अंसारी। मैं इस समय मौजूद हूँ वाराणसी की धरती पर पांडेपुर में नीलकंठ ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये लोग गाना का आगाज करते हैं और किस तरीके से कौन से कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं। इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार शादाब अंसारी। आइए हम बात करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और एक्टर भी हैं राकेश मेरा जानू जी। इस समय हम नीलकंठ ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो उपस्थित हैं। जानना चाहेंगे कि आपके स्टूडियो पे बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री लोग आती हैं, क्या करना चाहेंगे अपने इस स्टूडियो के बारे में? आप कहाँ बहुत मैं ना सुना हूँ। सबसे पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और नीलकंठ स्टूडियो में जो भी लोग आते हैं, हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं उस काम को देख कर आते हैं और काम के साथ साथ व्यवहार भी उस तरीके से हम लोग बनाते हैं। जो एक बार आते हैं दोबारा आते हैं। जैसे हमारे भोजपुरी के महानायक बड़े भैया रत्नेश जी हैं, तो हमें लग रहा है कि रत्नेश जी 15 प्लस आ गए होंगे जी। तो एक हम लोग का पारिवारिक रिलेशन हो जाता है। किसी आर्टिस्ट वो प्रोफेशनल लाइफ में अलग है, लेकिन हम लोग काम के साथ साथ एक पारिवारिक रिलेशन बना काम करते हैं। आपके स्टूडियो में भोजपुरी के महान सुपरस्टार कहे जाते हैं जो कि सभी के दिल में छाए हुए हैं, खेसारी लाल यादव, वो भी आपके स्टूडियो में आए, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, खेसारी भी आए तो कहीं ना कहीं काम के पर्पज से ही लोग आते हैं। रिलेशन बाद में होता है, पहले तो काम होता है। और अच्छे इंसान है सब लोग। भोजपुरी में देखिए कोई भी स्टार है तो स्टार वो ऐसे नहीं है, नॉर्मली वो स्टार नहीं है, उसका व्यवहार भी स्टार है। बेशक लोग सोच लेते हैं कि अरे वो बहुत बड़ा है, वो सेल्फी नहीं लेगा, वो ये नहीं है, वो ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी तक जितने स्टार से मिले हैं, जितने स्टार मेरे पास आए हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी गैरों से मिल रहा हूँ। घर जैसे लोग पेश आते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं सब लोग। आपके स्टूडियो में अंतरा सिंह प्रियंका भी आई हैं, उसके बाद अक्षरा सिंह भी जी आई हैं, उसके बाद रंजना सिंह जी भी आई हैं। ये लोग इतने महान एक्टर हैं, अभिनेत्री जी हैं। ये लोग आते हैं आपके स्टूडियो में, कुछ प्रेम व्यवहार की आपकी वजह से आते हैं, सिर्फ काम की वजह से आते हैं? ये काम की वजह से ही तो फर्स्ट टाइम तो कोई काम की वजह से ही आता है। उसके बाद हमारा व्यवहार और हमारा रहन सहन या हम लोग का तालमेल जो भी हो वो बाद में होता है। पहले तो काम होता है जी। काम के लिए लोग आता है, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो काम के साथ साथ हम लोग का व्यवहार ऐसा है कि लोग दूसरी बार आने के लिए मजबूर कर देते हैं। जी, हम जानना चाहते हैं भैया जी कि आपके स्टूडियो पे अभी तक हम सुने कि बहुत सारे लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं आपके मुखारब जानना चाहते हैं? अब भोजपुरी में तो हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई शख्स है जो नहीं आया हो, और वो लोग नहीं आते हैं यहाँ। एक प्यार है हम लोग का कि एक बार जो आ जाता है वो दोबारा आता ही है। और फर्स्ट टाइम भोजपुरी में संजय जी हैं, संजय पांडे जी, जो भोजपुरी के महानायक हैं, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। वो सबको प्रेशर देते रहते हैं कि नहीं वहाँ जाइए, काम करिए, राकेश के यहाँ जाइए। रत्नेश भैया को भी और ये देखिए रत्नेश भैया भी जब एक बार कर लिए, एक बार तो आए उन लोग के रेफरेंस से, लेकिन अब ये जो फिल्म अभी करने हैं, ये भी फिल्म कहीं और जा रहा था, लेकिन ये बोले कि नहीं हम वही करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आते हैं। इनके लिए 500 कम लेकर आए चलो अपना लगा जाएंगे, लेकिन जी करेंगे तो आपके यहाँ हम सुने हैं कि भोजपुरी के जो एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, अवधेश मिश्रा जी, उनका भी कई बार यहाँ पर आगमन हुआ है। अवधेश जी का 2-3 फिल्में यहाँ डब हुआ है। और फर्स्ट टाइम तो अवधेश जी आए थे दूसरे का डबिंग कराने के लिए, क्योंकि उनका जो भाषा है ना वो भोजपुरी नहीं रहता है, थोड़ा अवधी टच करता है जी। तो उन्हें लगा कि मेरा भाषा कोई समझ नहीं पाएगा, और पहली बार कोई भी डायरेक्टर डरता है कि वहाँ कैसा डबिंग होगा, क्या होगा। तो अवधेश जी स्पेशली आए थे डबिंग कराने के लिए यहाँ पे, लेकिन जब वो आए और हम यहाँ से बताने लगे, उनके भाषा में ही बताने लगे, तो फिर बोले कि वाह शाबाश, दोबारा मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अब तुम खुद ही उतना कर लेते हो। क्योंकि अवधेश जी अब एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है जी। तो वो डायरेक्टर के हिसाब से आए थे, लेकिन अब इतना विश्वास रहता है कि वैसे ही फाइल भेज देते, बोलते कर लो बेटा जी। आपके यहाँ बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जो कि उनका नाम है अनूप अरोड़ा जी, वो भी आपके यहाँ कई बार आए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? हमेशा आते हैं सर, और काफ़ी प्यार रहता है उनका। वो तो आते हैं तो बोलते हैं हमेशा चाय तुम पिलाते हो, तो कभी आइसक्रीम लेके आ जाएंगे, कभी पनीर लेके आ जाएंगे, कभी कुछ लेके। यहाँ तक कि वो लंदन गए थे शूट करने, तो वहाँ से मेरे लिए स्पेशली चॉकलेट लेकर आए थे लंदन से, वहाँ कुछ $1 का मिला था और बहुत अच्छा चॉकलेट। ये बताइए आपकी स्टूडियो जो है मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, और जो कि यहाँ जो कलाकार आते हैं वो कलाकार पैसा देते हैं या आप लोग देते हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब कि स्टूडियो में जो फिल्म की डबिंग होती है, तो डबिंग का पेमेंट जो है आर्टिस्ट अगर सामने से बात कर लिए हो प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर पेमेंट करेंगे, आर्टिस्ट पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट तो हम लोग लेते हैं, क्योंकि स्टूडियो है तो ये बिजनेस के पर्पज से, तो बिना पैसे के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो रेंट है, बिजली बिल है, हम लोग का खर्च है, ये कहाँ से आएगा। तो जैसे कि जो छोटे कलाकार हैं, अगर आपके यहाँ गाना वगैरह कुछ गाना चाहते हैं
तो उस पर आप लोग किस तरीके से ध्यान देंगे जो है? देखिए, छोटे कलाकारों में दो तरीके के कलाकार होते हैं, एक आर्थिक गरीब होते हैं और एक मानसिक गरीब होते हैं। जी। तो आर्थिक गरीबों के लिए तो हमारे पास मदद हो सकता है, लेकिन मानसिक गरीबों के लिए नहीं है। नहीं, अगर आर्थिक गरीब है तो आपके न्यूज के माध्यम से हम बता दे रहे हैं कि अगर वो आर्थिक गरीब है, सच में वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है और उसके अंदर ये है कि मैं गाऊंगा, जुनून है, तो मैं एक गाना उसका फ्री में कर सकता हूँ। बाकी उसके टैलेंट के ऊपर है कि वो कहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा, वो मैं किस्मत नहीं बदल सकता। जी। मैं अपने मेहनत के बल पे उसका एक गाना फ्री में कर सकता हूँ, जुनून होगा तो। लगभग कितना खर्चा गिर जाएगा जो है? एक गाने का ऑडियो का खर्च वही 3,000 तक आता है। अब नहीं है तो हम लोग फ्री में कर देते, वो अलग बात है। एक इंसान होने के नाते इंसानियत तो हर किसी के अंदर होनी चाहिए, तो एक सेवा के भाव में हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं। नीलकंठ वैसे भी भगवान का नाम है, तो भगवान हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, तो हम क्यों नहीं रहे, हम तो उनके सेवक हैं। तो ये भाव रहता है हमारा। जी देखिए, हम सर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जो कि कॉमेडियन एक्टर हैं, उनका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना जाता है बतासा चाचा के नाम से। वो आपके यहाँ कई बार आए हैं, हमने देखा है आपका फेसबुक पे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? अब बतासा चाचा जैसे एक्ट करते हैं ना, देखिए एक्ट में तो बहुत कॉमेडी करते हैं, लेकिन वैसे रियल लाइफ में वो बहुत अच्छे हैं। कॉमेडी कम, आपको जैसे समझाते बहुत ज़्यादा है, बेटा ये करो, ऐसे करो, ऐसे करोगे आगे बढ़ोगे। वो मार्गदर्शक उनको हम बोलते हैं जी। वो एक मार्गदर्शक है हम लोगों के लिए। लोगों के बीच में कॉमेडियन है, बाकी व्यक्तिगत मार्गदर्शन अच्छा देते तो हैं। वो क्या है कि वो आर्टिस्ट लाइफ है। रियल लाइफ में जब आइएगा ना, वो रियल लाइफ है और रियल लाइफ में अंतर हो जाता है। रियल लाइफ में तो संजय पांडे हमेशा विलन के रूप में दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में मिलकर देखिए कितने अच्छे इंसान हैं। अच्छा, अभी बता सकते हैं, कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया वायरल हुआ था कि ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर किसान में है, जो किसानी काम करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जो है? नहीं, काम तो कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना, जैसे आजकल फिल्मों में एक टीम चलने लगा है। पहले कलाकार का चयन होता था, अब मित्रों का चयन होता है। आप मेरे मित्र हैं तो आपको काम हम देंगे, आप मेरे मित्र नहीं है तो काम नहीं है। और ये जो ग्रुपिंग चलने लगा है ना, तो ग्रुपिंग से जो मैच्योर कलाकार हैं, जिनके अंदर कलाकारी है, वो तो आपके ग्रुप से मतलब नहीं रखेंगे, वो कलाकारी से मतलब रखेंगे। तो वो अब किनारे होते जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि छोड़ दें, लेकिन छोड़ के जाएंगे कहाँ? हम ग्रुप खोज सकते हैं ना। पब्लिक जो देखने वाला दर्शक है वो ग्रुप नहीं आपका मायने रखता है, वो तो आर्टिस्ट खोजेगा। तो लोगों की मजबूरी हो जाती है पकड़कर आर्टिस्ट को लाना। ग्रुप कब तक चलाइए? कहीं ना कहीं जो पुराने कलाकार हैं, हो सकता है ज्यादा पैसा मांगते हो, इसलिए जो है कलाकार, छोटे कलाकार को जो है चांस मिलता है फिल्म में। देखिए, जो काम करेगा उसका तो मेहनताना बनता ही बनता है, और वो मेहनत करके आज उस जगह पे बैठा है, तभी तो आपसे पैसे मांग रहे हैं। तो फ्री में काम करने वाले आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे स्टार हो गए हैं कि पूछिए नहीं। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे नाचने वाले हैं, और कैमरे के सामने खड़ा करा दो तो पैर ही नहीं, पैर सीधे खड़े नहीं हो पाता है। उनको पता ही नहीं कि फ्रेम क्या होता है। ये कैमरा, मोबाइल का कैमरा और वो कैमरे में अंतर हो जाता है। तो रील में डांस कर लेना और आके रियल में उस कैमरे के सामने डांस करना बहुत अंतर हो जाता है। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पैसा मांगेगा ही। अच्छा, अभी जो है रंजीता कोई वायरल हुई है, वो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि वो जो बड़े बड़े कलाकार को, जो छोटे कलाकार होते हैं जो वायरल होते हैं, सीधा सीधा बड़े कलाकार का नाम लेते हैं कि हमसे मिलने के लिए आए, हमको ये कर दिए, हमारे ये मदद कर दिए। वो ये कहाँ तक सच्चाई है जो है? देखिए, बारिश जब होती है ना तो छोटे छोटे कीड़े बहुत रेंगते हैं। तो वायरल होना एक बारिश में कीड़े के समान होता है। बाकी अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप वायरल होके आगे भी जा सकते हैं। टैलेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। दो पल की वो आंसू बहा लेने से, जो रंजीता जी जो आंसू बहाई लड़की, उसकी बात कर रहे हैं। जी। तो आंसू बहा के वायरल हो गए, ठीक है, भगवान करे वो आगे बढ़े, लेकिन वायरल होने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग वायरल होके आए और आज देखिए रानू मंडल जी भी आई थी। अच्छा, उसको जो लोग वायरल जो करते हैं, उन तीन पिछले पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, कितनी भयंकर घर में किसी घर में पंखा नहीं है, किसी घर में खाने को नहीं, वहाँ क्यों नहीं जाता है माइक ठुकाने कि भाई आपका खर्चा कैसे चलता है, आपका घर कैसे चलता है, आपके बच्चे कैसे पढ़ाई? कभी इसके बारे में किसी ने नहीं दिखाते आप लोग। देखिए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो गरीबी की वजह से आप बनेंगे, बहुत गरीबी में जूझ रहे हैं। आज गर्मी के दिन मिडिल क्लास के लोग अंदर न मर रहा है भैया, ये जान लीजिए। हमें पूछना चाहते हैं सर कि इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में देख रहा हूँ जो भी बड़े बड़े एक्टर हैं, अभिनेता हैं, चुनाव के माहौल में उतर के काम कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री की नाम थोड़ा कम हो जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन हमारे समझ से तो जो नायक हैं वो नायक ही रहे तो सही रहेगा। और अगर वो जनता की सेवा के लिए उतर रहे हैं तो सेवा की भाव ही रखें। और माँ सरस्वती ने आपको स्वर दिया है, माँ सरस्वती ने आपको अगर एक्टिंग की कला दिया है, तो आप एक्टिंग के क्षेत्र में इतने आगे हैं, उसमें आप विकास करिए ना। और बिना जीते आप जनता की सेवा करिए ना। जब आप बोलते हैं कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, तो आप तो इसमें कम पैसे नहीं कमा रहे हैं, इसी पैसे से जनता की सेवा करते हैं। साउथ के जो लोग जैसे पूर्णराज कुमार मर गए,
कितना स्कूल के अनाथ बच्चों पढ़ाते हैं। बहुत से ऐसे अभी अल्लू अर्जुन 2-3 गाँव लोग के गोद ले लिया है। वो लोग कहा नेता बन के उन लोगों से सीख लेनी चाहिए हमारे वो लोग जितने भी लोग साहब के हीरो, मैं दर्शकों से बोलता हूँ, आप लोग भी देखिए, वो लोग जीत के सांसद विधायक बन के नहीं यूज करते हैं, वो लोग ऐसे ही कमा के दान करते हैं। देखिए उनके फिल्म में एक हीरो होता था, 5 कॉमेडियन रहता है, लेकिन हमारे भोजपुरी में एक हीरो है, तो कॉमेडियन में क्यों होना चाहिए? ये तो अब फिल्में नहीं बन रही है, अब फिल्में मजाक हो गया है। अब फिल्में तो अब शोषण हो रहा है, ऐसे शोषण हो रहा है। मैंने शौक पूरा हो रहा है, फिल्म बस एक शौक रह गया है। हाई लग गया है, इंडस्ट्री को हाई लग गया है, जिसका कुछ कारण प्रोड्यूसर लोग भी है। 80 लाख गिनने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन किसी को 800 देने में उनकी नानी मर जाती है। सच्चाई बता रहा हूँ। सोशल मीडिया में मैंने एक परिवार में देखिए फिल्म बनता है ना, तो जैसे हिंदी फिल्म में, साउथ फिल्म में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सबका बंटवारा दिया जाता है। कोई म्यूजिक डायरेक्टर होता है, कोई गीतकार होता है, कोई प्रोडक्शन होता है, कोई राइटर होता है, कोई कुछ। और हमारे भोजपुरी में सर्वोसर्व मैं ही बन जाऊँ, सरगुल संपन्न। तो वो क्या होता है, वहाँ 5 लोग आए तो 5 को घर के 25 को लोग हुआ, 25 आ निकला ना डिवाइने के लिए। अब यहाँ खुद डायरेक्टर, खुद म्यूजिक डायरेक्टर, खुद गीतकार, खुद राइटर, खुद हीरो, एक्टर, एक्टिंग भी कर लेते हैं, खुद प्रोडक्शन कर लेंगे। अब अकेला आदमी कितनी दुआ निकलेगी? मैं हर 2 बच्चा से 2 मिली नहीं मिली, दुआ बहुत मायने रखता है, इसलिए तब खत्म है ना। हम देख रहे हैं कहीं न कहीं कि लोग कह रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ ही सालों में खत्म हो जाने खत्म हो, आपका दोबारा खत्म हो गया। भूखे मुंगा नहीं दिया खत्म नहीं होगी, रहेगी, लेकिन वो चीजें नहीं रहेगी, वो चीजें मर जाएगी। जो भोजपुरी की जो सुगंध आती थी, जो मिट्टी की खुशबू जब तक भोजपुरी में दिनेश दिखती लाल थी, हुआ भैया है, वो नहीं रहेगी। कुछ हीरो है लोग जो जैसे कि पहले की फिल्में थी नदिया की पार की, आप जानते होंगे किस तरीके से उसमें जो है अच्छाई दिखाई है। सही अच्छा मैंने फिल्म किया छोटे बलम की प्रेम कहानी 19 जुलाई को लग रहा है, देखिए आप लोग। जी और कोई माँ बहन कर रही फिल्म खराब है, हम्म, मैं फिल्म में काम छोड़ दूंगा, गारंटी है। जी और एक माँ बहन बोले सिनेमा देख के बता रहे कि फिल्म खराब बनी है, तो मैं फिल्म में छोड़ दूंगा। पहले की फिल्में जो बनती थी ना, वो परिवारिक लेकिन औरत देखने जाए तब परिवार लोग के बैठ के देखने के लिए बनती थी, और आज की जो फिल्में बनती है वो कपल्स के लिए बनती है। जी बस फर्क यही रह गया है। जी पहले परिवार को लोग देख के फिल्म बनाता था, और आज कपल्स को लोग देख के फिल्म बनाते हैं। और यही वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अब वो पहले वाली चीज नहीं रह जी। गया। पहले के गाने सुन लीजिए, आज भी आपको लगेगा कि नहीं चलिए सदाबहार लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, स्वागत है।